सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, आज हिंसा और आतंकवाद से घिरी दुनिया में अमन चैन लाने के लिए अहिंसक शक्तियों को आगे आना होगा। अहिंसा का झंडा थामने वाले लोग यह न समझे कि हम दुनिया की आबादी का मुट्ठी भर हैं। हम क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी हिम्मत और ईमानदारी से दुनिया को स्वर्ग में बदला जा सकता है। छोटी सी चिंगारी ज्वाला बन सकती है। दुनिया में खून खराबा बहुत हो चुका है। अब अहिंसक शक्तियां इससे निजात दिलाने आगे आए। सज्जनों, रोते रोते पैदा होना दुर्भाग्य नहीं, बल्कि रोते रोते जीना और रोते रोते ही मर जाना दुर्भाग्य है। हम भले ही रोते हुए पैदा हुए हों, पर जिंदगी की सफलता इसी में है कि 4 दिन की जिंदगी हंसते हंसते और मुस्कुराते हुए काटी जाए, बिताई जाए। मनुष्य में पशुता और दिव्यता, ये 2 शक्तियां निवास करती है। मनुष्य को गिराना नहीं, बल्कि ऊपर उठाना है। वह ऊपर उठे तो देवता हो सकता है, और नीचे गिरे तो पशु हो सकता है, गधा हो सकता है। आज को सफल बनाओ, कल अपने आप सफल हो जाएगा। जन्म को सुधारो तो मृत्यु अपने आप ही सुधर जाएगी। जीवन का गणित कुछ उल्टा है। जीवन के गणित में वर्तमान को सुधारो तो भविष्य सुधरता है, और जीवन को सुधारो तो मृत्यु सुधरती है। संसारी और संत में इतना ही अंतर है कि संत आज को सफल बनाने में व्यस्त है, और संसारी कल को सफल बनाने में मस्त है। आज के आदमी के पास सुख और सुविधा के लिए यूं तो बहुत कुछ है। उसके पास टीवी सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है। सिर्फ माइंड सेट नहीं है। सिर्फ एक माइंड अपसेट है, बाकी सब सेट है। आदमी का दिमाग विचारों का विश्वविद्यालय बना हुआ है, और दिमाग में एक ही अंतहीन महाभारत मचा हुआ है, और हर ओर टेंशन ही टेंशन। और टेंशन का इलाज मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं बनी हुई टेंशन की कोई, केवल मेडिटेशन है। योगा प्राणायाम करें। दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर और सुंदर होना चाहता है, कुंवारे शादी करना चाहते हैं, और शादीशुदा मरना चाहता है। यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ अपने जैसा होने में कोई राजी नहीं है। हर एक आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का फॉर्मूला यही है कि तुम अपने जैसे हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम हो। तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे नयन नक्श का दूसरा आदमी संसार में नहीं है। तुम बेजोड़ हो, इसलिए तुम दूसरे के जैसा बनने की चेष्टा मत करो, क्योंकि वह तुम कभी भी नहीं हो सकते। आखिर आप भी बेजोड़ है, और जिसको देख रहे हैं आप, वो भी बेजोड़ है। 4 वाक्य जो आदमी की कमजोरी को उजागर करते हैं। लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, अरे मेरा तो भाग्य ही फूटा हुआ है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नकारात्मक सोच आदमी को कमजोर बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि निराशावादी के लिए 2 अंधेरी रातों के बीच एक उजाला दिन आता है, और आशावादी के लिए 2 उजाले दिनों के बीच केवल एक अंधेरी रात आती है। सज्जनों, स्वयं में ईश्वर देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर देखना प्रेम है, और सर्वत्र ईश्वर को देखना साधना है। शिखर तक पहुंचने के लिए अच्छी साधना की जरूरत होती है। आस्था की आंखों से ईश्वर को देखा जा सकता है, और साधना की सरगम से उसे सुना जा सकता है। ईश्वर का स्वर सर्वत्र विद्यमान है, पर उसे सुनने के लिए सिर्फ कानों की नहीं, प्राणों की भी आवश्यकता है। प्रार्थना प्राणों से हो तो ज़्यादा बेहतर है। सज्जनों, शरीर माँ बाप
से मिला है, माता पिता से मिला है। माँ का हम पर जितना उपकार है उतना अन्य किसी का भी नहीं है। माँ बाप का ऋण कोई उतार नहीं सकता। युवाओं से कहूँगा कि माँ बाप को इस लोक का सुख और परलोक में सद्गति के लिए उन्हें साल में एक बार कम से कम तीर्थ यात्रा जरूर करवाएं। सोचना जरा कि आज जिन माता पिता को आपने भगवान के सहारे छोड़ दिया, वही माता पिता अगर बचपन में भी हमको भगवान के सहारा छोड़ देते तो फिर सोचना जरा, जरूर सोचना। जो बहू पति को सिखाकर माँ के विरुद्ध करती है वह बड़ा पाप कमाती है संसार में। जो माता पिता को प्रसन्न रखता है उसका लोक परलोक, लोक में परलोक में कहीं भी कोई अहित नहीं हो सकता। पुत्र भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। जिसे कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, माता पिता की मन की बात को जानता है और सेवा करता है, वो सुपुत्र है। जो माता पिता कहते हैं वैसा पुत्र कर दे, वो पुत्र है। और जो कह कर के भी न करे, वो पुत्र कहलाने के योग्य ही नहीं होता है, उसे कुपुत्र कहते हैं। आपके पास कौन सा है इन तीनों में से वो आप जाने, लेकिन माता पिता से बड़ा कोई भी संसार में गुरु नहीं, माता पिता से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। माता पिता घर में बसे तो वो तीर्थ करे न करे, इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने माता पिता को समर्पित करें ताकि उनको दान पुण्य करने के लिए किसी के पास हाथ न फैलाना पड़े, मांगना न पड़े। अपने पर्स में रुपए पैसों के साथ अपने माँ बाप की, अपने माता पिता की जरूर तस्वीर रखें, क्योंकि उसी तस्वीर ने तुम्हारी तकदीर बनाई है। संसार में पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी, और हर देश की सरकार के हाथ खड़े हो चुके हैं। जो आंकड़े बताए जाते हैं वास्तविकता से बहुत आगे पीछे होते हैं, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना बचाव अपने आप करें। इसी के साथ सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।